नमस्कार मित्रों, मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम सभी जो है दिसंबर टाइम को रिवर्स करके जो है दिसंबर और जनवरी महीने में हम लोग स्टैंड किए हुए हैं। आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर और जनवरी महीने के शेष करंट अफेयर्स को देखा जाएगा। क्लास स्टार्ट होता है। दिसंबर और जनवरी मंथ के जो है 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। जो है उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं जो है इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। पहले जो है इंटरनेशनल एक्टिविटी प्रीवियस लेक्चर में ही स्टार्ट हो चुका था। जो है उसी के आगे आज के लेक्चर में कुछ इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, उसके बाद जो है हम लोगों का अवार्ड, साइंस टेक और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर आज हम सब देखेंगे जो है। तो आइए चलते हैं दिसंबर जनवरी महीने के इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ पर। INS सिंधुवीर, जो कि पिछले लेक्चर में बताया गया था, INS सिंधुवीर जो है इंडिया द्वारा निर्मित और विकसित जो है पनडुब्बी है, इसे जो है म्यांमार को दिया गया जो है। और हाल ही में जो है म्यांमार ने अपनी नौसेना को जो है ये सौंप दिया है, जो है हैंड ओवर कर दिया है अपनी नौसेना को म्यांमार देश ने जो है। तो INS सिंधुवीर याद रखिएगा जो है, INS सिंधुवीर जो है इंडिया की पनडुब्बी है जो है, जिसे इसने म्यांमार को दिया है। और हाल ही में म्यांमार ने अपनी नौसेना को हैंड ओवर कर दिया है और इसका नामकरण किया है जो है UNS विनय थिंकदूत। UNS विनय थिंकदूत मतलब अपने यहाँ इसका नामकरण किया है सिंधुवीर का UNS विनय थिंकदूत जो है। नासा का आर्टेमिस मिशन हम लोग पढ़ चुके हैं विगत लेक्चर्स में। नासा जो है आर्टेमिस मिशन जो है अपना भेज रहा है जो है, ये चंद्र मिशन है जो है, चंद्रमा पर मिशन भेजेगा। और इसका टाइम पीरियड उसने डिक्लेयर किया है 2024 तक जो है। आर्टेमिस मिशन जो है US की अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है भेजेगी जो है चंद्रमा पर आर्टेमिस नामक मिशन जो है। और जिसमें कि 9+9 18 जो है चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति होंगे, 18 व्यक्ति जो है, जिसमें से इंडिया मूल के जो है राजाचारी भी इसमें शामिल हैं जो है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंडियन मूल के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो है जो कि आर्टेमिस मिशन में जो है चंद्रमा पर भेजे जाएंगे नासा के द्वारा जो है। तो याद रखिएगा राजाचारी। किसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के स्पेस एक्स प्रो 3 मिशन का कमांडर बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो है मिशन है स्पेस एक्स प्रो 3 मिशन, इसका कमांडर जो है इसे बनाया गया है। तो इन्हें ही बनाया गया है जो है भारतीय मूल के राजाचारी को जो है। तो याद रखिएगा मिशन का नाम स्पेस एक्स प्रो 3 मिशन का कमांडर। इसके कमांडर बनाए गए हैं इस मिशन के जो है राजाचारी जी, जो कि आर्टेमिस मिशन द्वारा जो है चंद्रमा पर भी भेजे जाएंगे। ओला दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर निर्मित करने वाली जो है कंपनी खड़ी कर रही है जो है, वो कहाँ पर खड़ी कर रही है, मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर निर्माता कंपनी होगी जो है। तो ये इस्टेब्लिश ओला कंपनी जो है कहाँ पर जो है इसे इस्टेब्लिश कर रही है। तो ये अपने इंडिया के तमिलनाडु में जो है ओला कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर कंपनी जो है, स्कूटर निर्माण करने वाली कंपनी जो है इस्टेब्लिश कर रही है। और इसे जो है 2400 करोड़ की लागत से जो है निर्मित किया जा रहा है। और इसकी क्षमता जो है कैपेसिटी की क्या रखी गई है, 2 मिलियन स्कूटर्स पर एनम। मतलब ये कंपनी जो है ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर निर्माता कंपनी होगी जो है, ये 2 मिलियन स्कूटर जो है प्रतिवर्ष निर्मित करेगी जो है।
जो कि तमिलनाडु स्टेट में इस्टेब्लिश की जा रही है, स्थापित की जा रही है। भारत की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है? अभी विगत लेक्चर्स में हम लोग जो है स्टडी किए थे, जो है पढ़े थे, भारत की सबसे युवा जो है सरपंच मीन्स ग्राम प्रधान जो है वो भी केरल राज्य में जो है निर्वाचित हुई थी, और ये भी जो है केरल स्टेट में भी निर्वाचित हुई है। मतलब भारत की सबसे युवा मेयर, सबसे कम उम्र की मेयर जो है 21 वर्ष की ये है जो है आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन जो है तिरुवनंतपुरम जो है नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई है। इनकी एज जो है 21 वर्ष है। इस तरीके से जो है, इस लिहाज से ये इंडिया की यंगेस्ट मेयर जो है, सबसे कम उम्र की मेयर जो है निर्वाचित हुई है, जो है किस नगर निगम के लिए? तिरुवनंतपुरम नगर निगम जो है केरल के लिए। सूर्यधीर झील कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? सूर्यधीर झील जो है या सूर्याधार झील जो है, सूर्याधार झील जो है कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड स्टेट में निर्मित किया जा रहा है, देहरादून में जो है। देहरादून में सूर्याधार झील का लोकार्पण जो है सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया था, जो है इस झील का लोकार्पण सूर्याधार झील। तो याद रखिएगा जो है ये कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया? जो है देहरादून में। इससे जो है पेयजल सुविधा अवेलेबल होगी, सिंचाई की सुविधा अवेलेबल होगी, और इन्वायरमेंट के लिहाज से स्वस्थ इन्वायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी इस झील का काफ़ी कुछ योगदान रहेगा, जो है। तो सूर्याधार झील ये याद रखिएगा जो है, क्योंकि कभी कभी जो है यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई साल पहले जो है फुलहर झील के बारे में पूछा गया था, वो कहाँ पर है? तो बहुत कम ही लोग इसको सही कर पाए थे, कहाँ पर है फुलहर झील जो है। पीलीभीत था। उसी प्रकार से जो है सूर्याधार झील, क्योंकि इसकी चर्चा आई, जो है सूर्याधार झील जो है हाल ही में निर्मित किया गया है, जो है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, देहरादून में निर्मित किया गया है, जो है देहरादून में सूर्याधार। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हाल ही में फिर मैं कह रहा हूँ, दिसंबर जनवरी के कॉन्टेस्ट में जो है, हाल मतलब उस टाइम पीरियड, तो हाल ही में मतलब दिसंबर जनवरी मंथ में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव याद करने के लिए जो है आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध, गीता जो है महाभारत के युद्ध से रिलेटेड है, जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए जो है गीता का ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश दिया, जो उपदेश दिया वो गीता का उपदेश जो है नाम से चर्चित है, और श्रीमद् भगवद गीता में जो है ये संग्रहित है, ये पूरा का पूरा जो है श्री कृष्ण का उपदेश, जो कि युद्ध के लिए तैयार होने के लिए जो है अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में देते हैं। तो महाभारत का युद्ध क्षेत्र जो है कहाँ पर था? जो है तो कुरुक्षेत्र में था। आप हम सब लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध लड़ा गया जो है, और उसी मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दिया। तो जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के जो है कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में चाइना और नेपाल ने जो है एवरेस्ट की नई ऊंचाई निर्धारित की है। वो ऊंचाई कितनी है? जो है मतलब चाइना और नेपाल ने संयुक्त रूप से मिलकर के जो है एवरेस्ट की नई ऊंचाई निर्धारित की है कि एवरेस्ट जो है अब इतना मीटर ऊंचा है, एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी मीटर है। तो 8,848.86 मीटर जो है
याद रखिएगा 8,848 पॉइंट जो है वो 86 मीटर जो है एवरेस्ट की ऊंचाई जो है निर्धारित की है नेपाल और जो है चाइना ने मिल करके जो है। और आप सभी सब लोग जानते हैं कि जो है इस समय चाइना और विगत लगभग 2 सालों से जो है चाइना और नेपाल की जुगलबंदी बहुत अच्छी चल रही है जो है। तो देखिए ये जुगलबंदी कहाँ तक जाती है और इसका क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर भी चाइना और नेपाल जो है साथ आए और एवरेस्ट की नई ऊंचाई निर्धारित की 8,848.86 मीटर। जबकि 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे था जो है और एवरेस्ट की ऊंचाई निर्धारित की गई थी 8,848 मीटर जो है 8,848 मीटर। और अभी तक यही ऊंचाई हर स्थान पर जो है मान्य होती चली आ रही है जो है। और ये इन लोगों का ये नया जो है डिसीजन है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कुछ सर्वे किए होंगे 8,848.8। तो ये थे जो है हम लोगों के इंटरनेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं जो है कुछ फैक्ट जो है और देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है। खुद कमाओ घर चलाओ, खुद कमाओ घर चलाओ स्कीम जो है ये क्या स्कीम है और किसने लॉन्च किया है जो है। तो इस समय काफ़ी चर्चित हो रहे हैं अपने सोनू सूद जी जो है। सोनू सूद जो है विविध प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं जो है। और पात्र लोगों को जो है कमजोर व्यक्तियों को या जिन्हें सहायता चाहिए जो है उनको विविध तरीके से जो है सहायता मुहैया करवा रहे हैं। मतलब ये विविध प्रकार के जो है सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोनू सूद जी जो है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो है इन्हें लगातार कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा रहा है। तो खुद कमाओ घर चलाओ स्कीम ये सोनू सूद जी की स्कीम है। इन्होंने लॉन्च किया है जो है जो कोविड-19 में जो है ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो है जिन्होंने अपनी रोजी रोटी जो है अपना रोजगार अपनी नौकरी को गंवा चुकी हैं जो है। तो इनके जीविकोपार्जन के लिए इनके सहायतार्थ जो है ये ई-रिक्शा दे रहे हैं इन लोगों को जो है। ऐसे लोगों को जो कोविड-19 त्रासदी में जो है अपनी नौकरी गंवा चुके हैं अपना रोजगार खो चुके हैं जो है उनके भरण पोषण के लिए जीविकोपार्जन के लिए जो है ई-रिक्शा अवेलेबल करा रहे हैं कि वो रिक्शा जो है चला करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें जो है। तो खुद कमाओ घर चलाओ जो है स्कीम है। ये याद रखिएगा सोनू सूद की स्कीम है योजना है। आत्मनिर्भर महिला योजना हाल ही में जो है किस बैंक ने लॉन्च की है आत्मनिर्भर महिला योजना जो है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की योजना है महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में जो है महिलाओं को जो है रोजगार की तरफ आकर्षित करने के लिए जो है आत्मनिर्भर महिला योजना जो है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च की गई है। और ये क्या है जो है अब तक जो महिलाओं को जो है ऋण प्रदान किए जाते हैं उनसे जो है 0.5% जो है रियायत पर जो है उन्हें रोजगार करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। तो कितनी रियायत दी जाएगी ऋण में महिलाओं को 0.5% रियायती दर पर जो है रोजगार आरंभ करने के लिए महिलाओं को जो है ऋण सुविधा प्रदान करेगी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो उसी स्कीम का नाम जो है आत्मनिर्भर महिला योजना स्कीम है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो है लैंग्वेज कौन सी है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है बोले जाने वाली लैंग्वेज ये क्रोनोलॉजी है जो है इंग्लिश मंदारिन और अपनी हिंदी जो है ये तीसरे नंबर की जो है सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है जो है।
तो पहले नंबर पर जो है सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा की कैटेगरी में फर्स्ट जो है इंग्लिश है, सेकेंड मंदारिन और थर्ड पर जो है अपने देश की लैंग्वेज जो है हिंदी आती है। IFFI इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर आयोजित किया गया जो है, ये गोवा में आयोजित हुआ है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है और ये क्रम की दृष्टि से 51वां जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था जो है। इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इस समारोह में जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है किस फिल्म ने जो है प्राप्त किया, तो दी डार्कनेस फिल्म ने जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है 51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में प्राप्त किया, जो कि गोवा में आयोजित किया गया जो है। तो दी डार्कनेस जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध की थीम पर आधारित जो है फिल्म है, जिसे जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इसी जो है समारोह में जो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह में जो है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे भी घोषित किया गया, तो ये वयोवृद्ध कलाकार निर्देशक जो है विश्वजीत चटर्जी को जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जो है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। टाइम मैगजीन ने जो है फर्स्ट किड ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है इसे सम्मानित किया। ये नया पुरस्कार है, टाइम मैगजीन द्वारा जो है आरंभ किया गया जो है ये नया जो है पुरस्कार है जो है ये 2020 से जो है शुरू किया गया है और ये जो है इस बार 2020 का ही अवार्ड दिया गया है। तो कौन सा अवार्ड है? फर्स्ट किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव को जो है ये यूएस की है जो है और ये इंडियन मूल की है गीतांजलि राव जो है। तो टाइम मैगजीन द्वारा जो है फर्स्ट किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इन्हें चयनित किया गया है। याद रखिएगा गीतांजलि राव जो कि इंडियन वर्जन की है जो है। इन्होंने टेथिस नामक जो है एक डिवाइस या एक उपकरण लॉन्च किया है जो है, जो कि पानी में बहुत क्विक गति से जो है सेकंड भर में जो है डुबोने पर पानी में डुबोने पर उसमें लेड की कितनी मात्रा है जो है इसका मापन कर लेती है जो है। तो लेड की मात्रा पानी में जो है लेड की मात्रा जो है ये सूचित कर देती है जो है ये डिवाइस। इस डिवाइस का नाम जो है टेथिस, जिसकी आविष्कारक जो है गीतांजलि राव है जो है और ये यूएसए की टॉप यंग साइंटिस्ट की अवार्ड से भी नवाजी गई है जो है। हाल ही में यूएसए की टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजी गई है गीतांजलि राव। और इनकी जो टेथिस डिवाइस है जो पानी में लेड की मात्रा को जो है इंगित करती है जो है, यह डिवाइस नशा मुक्ति में भी सहायक है जो है, यह नशा मुक्ति में भी सहायक है। तो गीतांजलि राव जो है एक ऐसी पर्सनालिटी है जो है जिन्होंने छोटी सी ही उम्र में 21 वर्ष की उम्र है इनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसलिए इन्हें जो है किड पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन द्वारा और यूएसए का यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। कोरोना लॉकडाउन चल रहा था जो है पूरे विश्व परिदृश्य पर जो है विश्व के अनेक देशों में जो है 2020 में जो है कोरोना लॉकडाउन चला और कहीं कहीं अब भी लॉकडाउन चल रहा है जो है। तो 2020 ईयर में जो है वैश्विक कोरोना मतलब लॉकडाउन के कारण जो है वैश्विक कार्बन डाई उत्पादन में जो है 2020 ईयर में जो है कितनी कमी आई है। पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में 2020 के वर्ष में जो है कोरोना लॉकडाउन के कारण कितनी कमी आ गई जो है
कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन में जो है, तो ये 60% की कमी आई है, 60% की जो है कमी आई है पूरे विश्व में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में जो है। साल 2020 में जो है कोरोना लॉकडाउन के कारण बहुत सी गतिविधियाँ जो है ठप पड़ गई थी, जो है कारखाने नहीं चल रहे थे, वाहन नहीं चल रहे थे, जो कि प्रदूषक का इमिशन करते हैं जो है। तो इस दृष्टि से कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में जो है कमी आई जो है, 7% के रिकॉर्ड किया गया। आगे देखते हैं। किस देश ने यह घोषणा की है कि हम 2020 तक 2030 मतलब 2030 तक जो है लकड़ी से बने हुए उपग्रह को लॉन्च करेंगे जो है। मतलब एक उपग्रह जो है लकड़ी से बना हुआ होगा जो है, और इसे लॉन्च कर लेंगे 2030 तक का जो है टाइम पीरियड रखा है उस देश ने जो है। तो ऐसी घोषणा मतलब लकड़ी का उपग्रह बनाने और उसे लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने कर रखी है? तो ये ऐसा जो है करने वाला देश स्वाभाविक रूप से जापान ही इन सब तरीके का कार्य करता है। तो जापान जो है ये घोषणा की है कि हम 2030 तक जो है लकड़ी से बने उपग्रह को बना करके लॉन्च कर देंगे। आगे चलते हैं। ट्विटर ने एक कारनामा किया है जो है, उसने किस देश के राष्ट्रपति के जो है ट्विटर अकाउंट को जो है अस्थायी रूप से निलंबित कर रखा था, जो है निलंबित कर दिया था। ट्विटर ने जो है किस देश के राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को निलंबित कर रखा था? तो ये जो है यूएस के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हिंसा के कारण, हिंसा मतलब चुनाव में जो है कुछ धांधली हुई थी, मतगणना में जो है कुछ हिंसात्मक कार्यवाहियाँ हो गई थी जो है, जिससे इनके खिलाफ जो है महाभियोग भी लाया गया था, जो है महाभियोग के लिए भी आरोपित किया गया था और महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सीनेट से वो पास नहीं हो चुका जो है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हिंसा फैलाने के आरोप में जो है डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को जो है ट्विटर ने बंद कर रखा था, निलंबित कर दिया था जो है। यूएसए ने हाल ही में जो है किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक राज्य की संज्ञा दी है जो है, मतलब किस देश को जो है यूएस ने हाल ही में आतंक के प्रायोजक राज्य की संज्ञा दी है। मतलब वह राज्य जो है आतंकी गतिविधियों को मदद करता है, आतंकवादियों को मदद करता है जो है, आतंकवाद को प्रायोजित करता है जो है, वह देश जो है। ऐसा कौन सा देश था जो है? वो क्यूबा था। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रायः लोग जो है पाकिस्तान लगा देंगे, ईरान लगा देंगे जो है। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान ईरान नहीं, यूएसए ने जो है हाल ही में संज्ञा दी है, आतंकवाद के प्रायोजक राज्य की संज्ञा जो है किस देश को दी है? क्यूबा को दिया है। एक रिपोर्ट आई है जो है यूएनओ की जो है, प्रवासियों की संख्या जो है किस देश के लोग जो है सर्वाधिक प्रवासी के रूप में है विश्व में जो है? तो ये नंबर 1 पर जो है अपना भारत है। सेकेंड नंबर पर जो है यूएई, मतलब सेकेंड नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात, और थर्ड पर यूएसए है। मतलब पूरी दुनिया में भारत ऐसा शीर्ष देश है जो है, पहला नंबर का देश है जिस देश के जो है सर्वाधिक प्रवासी जो है अन्य देशों में जाते हैं जो है, मतलब सर्वाधिक लोग जो है अन्य देश में रहते हैं, निवास करते हैं, जाते हैं जो है प्रवासी के रूप में जो है। तो भारत नंबर 1 पर है, मतलब सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासियों की संख्या जो है, मतलब जिस देश से जो है प्रवासी जिस देश के हैं जो है और दूसरे देश में रहते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या की दृष्टि से भारत जो है पहले नंबर पर है। सेकेंड नंबर पर जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, और थर्ड नंबर पर जो है यूएसए है, जो है यूनाइटेड स्टेट है। तो भारत जो है शीर्ष स्थान पर ऐसा देश है जहाँ के लोग जो है सर्वाधिक प्रवासी के रूप में जो है अन्य देशों में रह रहे हैं। सहायक एनजी आते हैं जो है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिलेटेड क्वेश्चन है जो है। डीआरडीओ ने नौसेना के साथ मिल करके जो है
हाल ही में सहायक एनजी जो है डिवाइस को लॉन्च किया है जो है। सहायक एनजी डिवाइस जो है ये क्या है जो है, एयर ड्राफ्ट कंटेनर। याद रखिएगा, सहायक एनजी डिवाइस। सहायक एनजी SAHAYK सहायक एनजी डिवाइस है जो है DRDO ने जो है नौसेना के साथ मिलकर के नौसेना के लिए ही लॉन्च किया है जो है। तो ये एयर ड्राफ्ट कंटेनर है, एयर ड्राफ्ट कंटेनर है। ये विमान द्वारा जो है ये कंटेनर जो है हवा से सतह पर जो है गिराया जाता है जो है। मतलब ये रक्षा से रिलेटेड जो है बात है। नौसेना के पोतों पर मतलब जल पोत पर जो है सामग्री का जो है, संसाधनों का जो है जब आवश्यकता होगी जो है, तो ऐसा कंटेनर है, इसे आकाश से जो है, एयर से जो है विमान के द्वारा जल पोत पर गिरा दिया जाएगा एक कंटेनर, और इस कंटेनर में जो है रक्षा से संबंधित सामग्री होगी जो है। तो ये स्वदेश द्वारा निर्मित, अपने ही देश द्वारा DRDO द्वारा निर्मित और डिजाइन किया हुआ जो है ये इंडिया का पहला कंटेनर है, एयर ड्राफ्ट कंटेनर, जिसका नाम है जो है सहायक एनजी जो है। ये रक्षा सामग्री को जो है विमान से, एयर से जो है जल पोतों पर गिराएगा जो है, जिसका कि परीक्षण हाल ही में संपन्न हो चुका है, सफल परीक्षण। तो ये सहायक एनजी। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड के बारे में। कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड, सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है इसे प्रदान किया गया। सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है के शिवान, इसरो अध्यक्ष जो है, इसरो के चेयरमैन, इसरो प्रमुख जो है के शिवान को सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है हाल ही में पुरस्कृत किया गया, प्रदान किया गया। और इसे कौन प्रदान किया है जो है, सूर्य दत्ता इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ये सूर्य दत्ता जो है, इसके द्वारा जो है सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड जो है के शिवान, इसरो अध्यक्ष, इसरो चेयरमैन के शिवान को प्रदान किया गया। यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो है इसे प्रदान किया गया। यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो है विद्युत मोहन को प्रदान किया गया। और विगत लेक्चर्स में हम लोग विद्युत मोहन की चर्चा कर चुके हैं जो है। तो यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो है ये विद्युत मोहन को ये भी प्रदान किया गया है, और इसलिए प्रदान किया गया है, इन्होंने तकाचार नाम की एक डिवाइस बनाई है, एक छोटा उपकरण बनाया है जो है तकाचार जो है, जो पराली मतलब एग्रीकल्चर के जो है धान, गेहूँ आज सब के जो अवशेष खेतों में रह जाते हैं जो है, उनको क्या परंपरा चली है कि खेतों में जला दिया जाता है जो है, जो काटने से बच जाते हैं जो है, ऊपर के पोर्शन को काट दिया गया खेतों में, धान की इसकी खेती है, धान गेहूँ की खेती जो है, या और विभिन्न प्रकार के जो है अनाज होते हैं, तो यहाँ से इसको काट करके जो है काट दिया गया, और इसके जो है थोड़े से पोर्शन जो है खेत में रह जाते थे। तो किसानों में क्या परंपरा है जो है कुछ सालों से कि इसको खेत में ही जला दिया जाता है, खेत में ही वो लोग जला देते हैं, क्योंकि इसकी उपयोगिता भी नहीं होती है जो है, और इसे निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। तो खेत में जला करके जो है समस्या से निजात पा जाते हैं, और इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो है, इससे प्रदूषण की समस्या जो है बहुत अधिक जो है आ गई है। दिल्ली वगैरह में जो है इसका जो है बहुत अधिक को प्रभाव पड़ा है, दिल्ली की एयर पर जो है। तो हमारे जो है हम लोगों के जो है स्टेट में जो है पूर्वोत्तर में जो है और मध्य यूपी, बिहार, MP में भी ये परंपरा काफ़ी डेवलप हो रही थी। मतलब बहुत सारे किसान जो है ये जिसे पराली कहा जाता है, पराली को भी खेत में नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, तो इससे प्रदूषण फैलता है। तो तकाचार डिवाइस जो है एक ऐसी डिवाइस जो है उन्होंने डेवलप किया है, जो है लॉन्च किया है, जिससे पराली को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है,
और खेत में ही जो है उनका निक्षेप हो जाता है, जो है उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है, जो है। तो तकाचा डिवाइस जो है इन्होंने डेवलप किया है। इसके लिए जो है यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो है प्रदान किया गया है विद्युत मोहन को, जो है। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जो है ये शेल को प्राप्त किया, सेल ने प्राप्त किया है। सेल को दिया गया है महारत्न कंपनी जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जिसने कि PRSI द्वारा जो है 6 पुरस्कार भी प्राप्त किए थे, जो है जिनका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, जो है विगत लेक्चर्स में, जो है। तो गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जो है सेल ने प्राप्त किया है, सेल को दिया गया है। ग्लोबल टीचर अवार्ड, ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है ये 7 करोड़ का पुरस्कार है, जो है बहुत बड़ी राशि वाला पुरस्कार है, 7 करोड़ का पुरस्कार जो है। और इसे किसने जीता है? एक प्राइमरी स्कूल के प्राथमिक विद्यालय के जो है टीचर ने जो है ये पुरस्कार प्राप्त किया है, ग्लोबल टीचर अवार्ड। रंजीत सिंह निशाबा इनका नाम है, जो है रंजीत सिंह निशाबा, और ये सोलापुर जिला परिषद का जो प्राथमिक विद्यालय है, सोलापुर में जो है जिला परिषद के प्राथमिक विद्यालय में जो है अध्यापक हैं रंजीत सिंह निशाबा जो है, जिन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है जीता है, जो है। और इसकी पुरस्कार राशि 7 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो है। तो याद रखिएगा इनका नाम रंजीत सिंह निशाबा। ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है। आगे फोर्स लिस्ट में, फोर्स जो है पत्रिका है, फोर्स फॉर्च्यून टाइम्स जो है पत्रिका अक्सर आया करते हैं हम लोगों के स्टडी में, जो है। तो फोर्स जो है पत्रिका ने हाल ही में 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो है सेलिब्रिटी किसे चयन किया है, किसे चयनित किया है, मतलब फोर्स पत्रिका की रिपोर्ट 2020 में जो है सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है, जो है। तो काइली जेनर, काइली जेनर जो है यूनाइटेड स्टेट की जो है सेलिब्रिटी है। ये सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी सक्रिय रहती हैं, जो है ये टीवी और सोशल मीडिया की प्रसिद्ध पर्सनालिटी है यूनाइटेड स्टेट की, काइली जेनर जो है। तो ये फोर्स पत्रिका में जो है, फोर्स पत्रिका ने जो है 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाली जो है सेलिब्रिटी जो है इन्हें चयनित किया है। और इंडिया में जो है इस लिस्ट में जो है इंडिया में कौन है, इंडिया में जो है अक्षय कुमार, इंडिया के अक्षय कुमार हैं, जो कि इस लिस्ट में जो है 52वें नंबर पर बिलोंग करते हैं। मतलब इस सूची में 2020 में जो है सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटियों की सूची में जो है शीर्ष स्थान पर काइली जेनर है, जो है। और अपने अक्षय कुमार जो है ये इंडिया के हैं, जो कि 52वें नंबर पर है, जो है। और इंडिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो सूची में सम्मिलित किए गए हैं, जो है फोर्स लिस्ट में, जो है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सबसे कम उम्र की जो है अरबपति की हैं, 21 ईयर्स जो है। ये काइली जेनर जो है सबसे कम उम्र में जो है अरबपति बनने वाली जो है प्रथम महिला है, सबसे कम उम्र में बनने वाली मतलब प्रथम महिला जो है अरबपति काइली जेनर है, जो है जिनकी अधिक उम्र जो है 21 ईयर्स है। तो ये थे जो है पुरस्कार से रिलेटेड जो है बातें, मतलब ये इम्पॉर्टेंट जो है अवार्ड हैं जो दिसंबर और जनवरी महीने की करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, जो है। आगे चलते हैं हम सब। साइंस टेक से रिलेटेड गतिविधियां हैं, जो है हाल ही में किसने एक साथ 143 उपग्रहों को लॉन्च करके जो है विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। मतलब इसने जो है 143 उपग्रहों को जो है एक साथ लॉन्च किया है। तो ऐसा रिकॉर्ड जो है किसने बनाया है, तो स्पेस एक्स एरिन मार्स, हम लोग पढ़ चुके हैं एरिन मार्स जो है मस्क, एरिक मस्क जो है इनकी कंपनी है जो है स्पेस एक्स जो है, इसने
एक साथ जो है 143 उपग्रहों की लॉन्चिंग हाल ही में की है। तो इतने ज़्यादा उपग्रह जो है वो लॉन्च करने वाली, एक साथ लॉन्च करने वाली, एक साथ जो है भेजने वाली इतने उपग्रहों को जो है ये पहली कंपनी बन गई है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी जो है दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो सर्वाधिक उपग्रह 148 उपग्रहों को एक साथ जो है लॉन्च किया है। तो ये रिकॉर्ड है जो है, और इससे पहले जो है एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च जो है इसरो ने किया था। जो है ये इंडिया के नाम था। जो है ये रिकॉर्ड 1917 में जो है इसरो ने जो है एक साथ 104 जो है उपग्रहों की लॉन्चिंग की थी। जो है तो अब तक इंडिया पहले नंबर पर था, लेकिन अब जो है स्पेस एक्स जो है स्पेस एक्स हो गई है कंपनी जो है, जिसने कि एक साथ जो है एक रॉकेट से 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है। मुलक मेडल, ये खेल एक्टिविटी से रिलेटेड है। मुलक मेडल जो है, ये मुलक मेडल किसने प्राप्त किया है? हाल ही में जो है मुलक मेडल अवार्ड, मुलक मेडल जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड अवार्ड है जो है, और ये नया अवार्ड शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया जाने वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो प्रथम मुलक मेडल अवार्ड जो है किसने प्राप्त किया है? तो अजिंक्य रहाणे जो है, अपने इंडिया के जो है अजिंक्य रहाणे ने जो है प्रथम मुलक मेडल अवार्ड जो है प्राप्त किया है। और ये मुलक मेडल कौन है जो है ऑस्ट्रेलिया की? तो ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम थी और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर गई थी, मतलब उस टीम के कैप्टन थे मुलक मेडल। मुलक मेडल कौन थे? जो है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम जो कि पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए जो है रवाना हुई थी, गई थी, उसके कैप्टन जो है मुलक मेडल थे। जो है मुलक मेडल थे, और उसी के नाम पर जो है ये मुलक मेडल जो है ऑस्ट्रेलिया ने इस्टेब्लिश किया है, लॉन्च किया है। जो है कि हम उत्कृष्ट खिलाड़ी को जो है, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को जो है प्रतिवर्ष मुलक मेडल प्रदान करेंगे। अपने जो है जो पहले जो है कैप्टन थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जो है पहले कैप्टन थे, उनकी याद में जो है तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये मुलक मेडल, याद रखिएगा, जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया जाने वाला। और पहला मुलक मेडल जो है अजिंक्य रहाणे ने प्राप्त किया है, जो कि अजिंक्य रहाणे है जो है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2020 के फीफा द्वारा जो है बेस्ट प्लेयर 2020 के बेस्ट प्लेयर जो है कौन नामित किए गए हैं, जो है कौन चयनित किए गए हैं, जो है फीफा द्वारा जो है, मतलब फुटबॉल क्षेत्र में ये फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फुटबॉल जो है, तो ये फुटबॉल महासंघ द्वारा जो है मतलब 2020 में जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर जो है इसे चयनित किया गया है। तो मेंस की कैटेगरी में जो है रॉबर्ट लियोडोवस्की जो है ये म्यूनिक की तरफ से खेलते हैं, जो है ये म्यूनिक की तरफ से खेलते हैं जो है। तो ये फुटबॉलर हैं जिन्हें जो है फीफा ने जो है 2020 का जो है बेस्ट फुटबॉलर जो है चयनित किया है। उसी तरीके से लूसी ब्रांच को महिलाओं में जो है 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर जो है फीफा ने चयनित किया है। जो है फीफा का ये 2 खिलाड़ी फीफा ने चयनित किए हैं 2020 के लिए। किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया गया? किस फुटबॉलर को जो है प्लेयर ऑफ सेंचुरी अवार्ड जो है प्रदान किया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है प्लेयर ऑफ सेंचुरी अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो है ध्यान रखिएगा। पूरे सेंचुरी का जो है प्लेयर ऑफ दी सेंचुरी अवार्ड जो है मतलब पूरे सेंचुरी का जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है किससे चयनित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हाल ही में चयनित किया गया है। हाल ही में इस दशक के लिए आईसीसी पुरुष एक दिवसीय टीम के कप्तान, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय टीम के कप्तान जो है दशक के हाल ही में जो है इस दशक के आईसीसी
एक दिवसीय टीम के जो है कैप्टन किसे चयनित किया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को। याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी द्वारा जो है इस दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी जो है, और टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली को चयनित किया गया है जो है। आईसीसी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेट, मतलब पूरे दशक का जो है आईसीसी क्रिकेट अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी जो है इस पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं, सम्मानित किए गए हैं। तो मित्रों, ये सब था जो है दिसंबर और जनवरी से रिलेटेड जो है पहले इंटरनेशनल एक्टिविटी, उसके बाद जो है कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो है हम लोग देखें, इसके बाद जो है साइंस टेक से रिलेटेड गतिविधियाँ और स्पोर्ट से रिलेटेड गतिविधियाँ हम लोग जो है टेकअप कर चुके हैं जो है दिसंबर और जनवरी मंथ के जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वैसे तो बहुत करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है संभावना की जाती है कि इसमें जो लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है जो है इसी में से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। तो इस तरीके से दिसंबर और जनवरी महीने का जो है हम लोगों का सेक्टर वाइज जो है करंट अफेयर्स जो है आज कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो है शेष रह जाता है पूरा कंपाइल लेक्चर। दिसंबर और जनवरी के जो है इम्पॉर्टेंट जो है जो विविध सेक्टर्स के जो है करंट अफेयर्स थे उनका पूरा का पूरा कंपाइल जो है एक लेक्चर होता है जो है, जो कि आप सभी लोग इससे अवगत हैं। तो अगला जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर हम लोगों का जो है दिसंबर जनवरी महीने का जो है कंपाइल करंट अफेयर्स का लेक्चर रहेगा। ठीक मित्रों, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।